चल निकल मेरे घर से, तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। मेरे बेटे को खा गई और तेरा दहेज अभी तक नहीं आया। तेरी माँ ने कहा था कि शादी के बाद वो दहेज देगी। सासू माँ, ऐसा ना करें, कृपया करें। मेरी छोटी सी बेटी है, मेरी बेटी को ठंड लग जाएगी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं कल सुबह कहीं चली जाऊंगी। अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतनी मनहूस है तो मैं कभी तुझे ब्याह कर ना लाती। आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरा घर उजाड़ दोगी। माँ जी, आपका बेटा मेरा भी तो पति था, उनके बाद मेरा कौन है अब इस दुनिया में। मैं भी तो दुखी हूँ, लेकिन प्रकृति के कामों में किसका जोर है। कृपया करें, मुझे आज की रात इस घर में रहने दें। रानू चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है, लेकिन उसकी जालिम सास उसे ठंडी रात में अपने घर से बाहर निकाल देती है। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। गुड़िया के पापा, आज अगर आप जिंदा होते तो हम इस हाल में ना होते। हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन है हमारा। मेरी छोटी सी बेटी बिना छत के ये ठंडी रात कैसे गुजारेगी। गुड़िया बहुत डरी हुई थी। वह डरी हुई नजरों से अपनी माँ की तरफ देखती है। माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। आपको भी तो ठंड लग रही है, मैं तो आपके पंखों में बैठ गई हूँ, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। मेरी बेटी, माफ़ कर दो, मैं आपको सुख ना दे सकी। जब से आप पैदा हुई हो, हर रोज़ हर रात एक नया दुख, एक नई मुसीबत। वो रात रानू चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे गुजारती है। आसमान से बर्फ गिर रही थी। जंगल का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। वो रात चिड़िया के लिए बहुत लंबी रात थी। सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया की जान में जान आती है। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, आप मेरे साथ चलें और मेरी सास को समझाएं। मेरा वही घर है, मैं उसी घर में रहूंगी। वो घर मेरे पति का है, मैं वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रानो, मेरी तुम्हारी सास से पहले ही नहीं बनती। तुम ऐसा करो, गौरी को ले जाओ, गौरी उसे समझा देगी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी भी घर से बाहर आती है। बहुत अच्छा किया तेरी सास ने जो तुझे घर से निकाल दिया। तेरे जैसी मनहूस चिड़िया को इस जंगल में भी रहने का अधिकार नहीं। निकल जाओ इस जंगल से। जब से मनहूस इस जंगल में आई हो, कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। कभी तूफान, कभी बारिश और अब ये ठंड नहीं जान छोड़ रही। गौरी बहन, अगर आपका भी यही ख्याल है कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से ही जंगल में मुसीबतें आ रही हैं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन याद रखना, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं तो सबका भला चाहती हूँ। रानू चिड़िया जान जाती है कि अब उस जंगल में कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं। इसलिए रानू चिड़िया उस जंगल से जाना ही बेहतर समझती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और एक अजनबी मंजिल की तरफ उड़ती। बहुत अच्छा किया जो तुमने उस मनहूस को घर से निकाल दिया। मैंने तो तुम्हें 1 महीना पहले ही कहा था कि उसे घर से निकाल दो। गौरी, वो तो जाते जाते मेरे बेटे को भी खा गई। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं उसकी दूसरी शादी कर देती। जब तक उसकी माँ दहेज का सामान नहीं देगी, उसे इस घर में दाखिल ना होने देना। ऐसा ना हो कि चाय में कोई चीज़ डालकर तुम्हें दे दे और तुम्हारी ही जान ले ले। ना ना, अब तो मैं उसे किसी भी तरह इस घर में नहीं आने दूंगी। रानू चिड़िया उड़ती हुई दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अब उसे अपने लिए घर बनाना था, क्योंकि ठंडे मौसम में बिना घर के रहना बहुत मुश्किल था। मेरी बेटी, आप यहाँ बैठो और मैं हमारा घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। मम्मा, वो देखें, सामने नारियल का कितना बड़ा पेड़ है और उस पर फल भी लगे हुए हैं। क्यों ना हम उस नारियल के फल को अंदर से खोखला करके उसी फल में अपना घर बना लें। रानू चिड़िया नारियल के पेड़ की तरफ देखती है और उसे अपनी बेटी का उपाय पसंद आता है। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो बहुत ठीक है।
हमें बना बनाया घर मिल गया, हम ऐसा ही करती हैं। फिर चिड़िया नारियल के फल को अंदर से खाली करती है और अपनी बेटी को लेकर उस नारियल के फल में बैठ जाती है। अब रानो चिड़िया के दिन अच्छे गुजरने लगे थे। वो उस जंगल में घुल मिल जाती है, उसे दाना भी आसानी से मिल जाता है, उसके पास रहने को घर था। कुछ दिनों बाद गौरी कवि अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब समय आ गया है, रानो चिड़िया भी दूर चली गई है, चलो हम उस बूढ़ी चिड़िया को घर से निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर ले। अब हमारे पास 2-2 घर होंगे, 2-2 घर। कालू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया की सास के पास जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया, अब इस घर को छोड़ दो, तूने कल भी तो मरना है, आज ही मर जाओ। क्या क्या मतलब गौरी आपका? पीछे से कालू कौवा बोलता है, मतलब ये कि तुम्हें मारकर हम इस घर पर कब्जा करने वाले हैं। कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया की सास इधर उधर देखती है और तुरंत खिड़की के रास्ते घर से भाग जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया की सास का पीछा करते हैं, लेकिन वो घनी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। चल कालू, अब घर चलें, अगर हमने उसे ना भी मारा तो रात को कोई जंगली जीव उसे खा जाएगा। कौवे रानो चिड़िया की सास के घर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की सास इधर उधर देखती है और झाड़ियों से बाहर निकलती है। चले गए काले कौवे, अगर आज मेरी बहू मेरे साथ होती तो मुझे इन कौवों से बचा लेती। मैं बूढ़ी चिड़िया इन कौवों से मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की सास उड़ती है और उड़ती उड़ती उसी जंगल में पहुंच जाती है जहाँ रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो थकी हुई थी और थोड़ा आराम करने के लिए एक सूखे पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। ठंडे मौसम में बूढ़ी चिड़िया का ठंडी हवा में बैठना बहुत मुश्किल था। वो ठंड से कांप रही थी। तभी एक चील वहाँ आ जाती है। बूढ़ी चिड़िया, इस ठंड में तुम ऐसे भी मर जाओगी, क्यों ना मैं तुझे अपना भोजन बना लूं? कैसा लगेगा तुम्हें मेरा भोजन बनकर? अपने सामने खतरनाक चील को देखकर रानो चिड़िया की सास की तो सांसें ही रुक जाती हैं। खतरनाक चील रानो चिड़िया की सास की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे से रानो चिड़िया आ जाती है। चील, रुक जाओ चील, अगर तुमने मेरी सास को पंख भी लगाया तो मैं लकड़ी मारकर तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। रानो चिड़िया को देखकर वो चील वहाँ से भाग जाती है। माँ जी, आपने मुझे तो घर से निकाल दिया था, अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, अपनी जान की चिंता नहीं आपको? बेटी, मैंने जो कुछ भी किया गौरी कवि के पीछे लगकर किया। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अपने घर से निकाल दूं, और अब उस कौवे और कवि ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है और उसे माफ़ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कोई भी गुड़िया के साथ नहीं खेलता था, क्योंकि गुड़िया चिड़िया गरीब चिड़िया थी। पिछली बारिश में उसके पापा का देहांत हो गया था। जग्गू भाई, मुझे भी अपने साथ खेलने दो ना। कीकी, ये गुड़िया की बच्ची यहाँ भी आ गई। चलो कीकी, दूसरी जगह जाकर खेलते हैं। गुड़िया, तुमसे कितनी बार कहा है तुम हमारे पास मत आया करो। हमारे मम्मा पापा ने हमें तुम्हारे साथ खेलने से मना कर रखा है। लेकिन क्यों? मैं भी तो तुम्हारी तरह ही छोटी हूँ, मेरा भी खेलने को दिल करता है। कीकी, इसे धक्का देकर गिरा देते हैं। जग्गू गुड़िया को धक्का दे देता है और दोनों दोस्त अपनी बॉल उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने मुझे गिरा दिया, मेरा दोष क्या है? क्यों मुझसे कोई भी बात नहीं करता, कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया, कहाँ थी बेटी आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मा,
मैं जग्गू और कीकी के साथ खेलने गई थी। मैंने कितनी बार आपको उन बच्चों के पास जाने से मना किया है। नहीं जाऊंगी, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी। जंगल में मिठू के बेटे छोटे मिठू का जन्मदिन था। छोटा मिठू सबको अपने जन्मदिन का आमंत्रण देता है। जग्गू जग्गू, शाम को जरूर आना, मम्मा ने मीठी खीर भी बनाई है और मेरे पापा चॉकलेट केक भी लेकर आएंगे। कीकी से कहा है या मैं बता दूं जाकर? मैं जा रहा हूँ, मम्मा ने कहा है कि कीकी के मम्मा पापा से भी आने का कहना। जंगल में सभी पेड़ पौधे सज चुके थे। छोटे मिठू के घर के पास पास वाले पेड़ों पर गुब्बारे लगे हुए थे। रंग बिरंगे गुब्बारों से जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। गुड़िया नदी से पानी पीकर आती है। यहाँ क्या होगा? कुछ तो खास है, मैं किसी से पूछती हूँ। छोटा बुलबुला वहाँ बैठा हुआ था। गुड़िया छोटे बुलबुले से पूछती है, बुलबुले, छोटे मिठू का घर क्यों सजाया हुआ है? क्या कुछ खास है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? आज छोटे मिठू का जन्मदिन है, सबको बुलाया है छोटे मिठू ने। क्या तुम भी आओगी? लेकिन मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है छोटा मिठू तुम्हारी मम्मा को अपने जन्मदिन का आमंत्रण दे आया हो। हाँ, मैं अभी मम्मा से जाकर पूछती। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा, क्या हम भी जाएंगे छोटे मिठू के जन्मदिन पर? क्या उन्होंने हमें भी बुलाया है? गुड़िया बेटी, वो अमीर पक्षी, हम गरीबों को कहाँ बुलाते हैं। हम घर में ही रहेंगे, किसी ने नहीं बुलाया हमें। ये सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है। शाम होते ही छोटे मिठू के घर म्यूजिक बजने लगता है और लाइटें जल जाती हैं। गुड़िया का दिल भी कर रहा था कि वो भी जाए। गुड़िया अपनी मम्मा को बताए बिना चुपके से घर से निकलती है और छोटे मिठू के घर के बाहर जाकर खिड़की में बैठ जाती है। सब रंग बिरंगे खाने खा रहे थे। गुड़िया उनको देख रही थी कि जग्गू कवि का ध्यान गुड़िया पर जाता है। देखो देखो, वहाँ खिड़की में गुड़िया बैठी है, उसे भगाओ, सब जाओ, सब छोटे पक्षी मिलकर जाओ और उसे भगा कर आओ। सब छोटे पक्षी उड़ते हैं। गुड़िया ये सुनकर वहाँ से भागती है। जग्गू, कीकी और बुलबुला गुड़िया के पीछे लग जाते हैं और वो सब गुड़िया को भगा भगा कर दूर ले जाते हैं। गुड़िया बैरी के पेड़ के पीछे छुप जाती है। चलो दोस्तों, अब चले। उम्मीद है वो कमजोर और गरीब चिड़िया अब दोबारा नहीं आएगी हमारी खुशियाँ खराब करने। वो सब छोटे दोस्त वापस चले जाते हैं और गुड़िया पेड़ के पीछे से निकलकर अपने घर चली जाती है। कहाँ गई थी आप? मैं तो नदी से पानी पीने गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे गौरी कवि सब बता कर गई है। छोटे मिठू के घर की खिड़की में बैठी उनको खाते हुए देख रही थी। मम्मा, मैं तो चुप कर जाओ, मैं तो की बच्ची, आइंदा ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्म आए। अब गुड़िया ने सोच लिया था कि वो किसी से बात नहीं करेगी और ना ही किसी से खेलेगी। दिन गुजरते गए। अगर कोई भी पक्षी गुड़िया से बात करता तो गुड़िया उसकी बात का जवाब ना देती। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ये जगह हमारी है। गुड़िया चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गुड़िया झरने पर बैठी हुई थी कि उसे फूलों के पास कोई आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मैं पानी में गिर गई हूँ, मेरी मदद करो। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और छोटी नाजुक तितली को पानी से बाहर निकालती है। ज़्यादा पानी के करीब मत जाया करें, आपके पंख बहुत नाजुक हैं। मैं तो फूल की खुशबू ले रही थी कि हवा से मैं पानी में गिर गई। आप बहुत अच्छी हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। चले, मैं आपको अपने देश लेकर जाती हूँ। फिर छोटी तितली गुड़िया को अपने देश लेकर जाती है। रंग बिरंगे फूल, झरने और हवाओं में उड़ती हुई लाखों तितलियों ने उस जंगल को बहुत खूबसूरत बना रखा था। वाह, आपका देश तो बहुत सुंदर है, यहाँ के रंग बहुत अलग हैं। चले आगे चले, वहाँ मेरी कुछ दोस्त भी आपसे मिलना चाहेंगी। तितली गुड़िया को अपनी दोस्त परियों के पास लेकर जाती है। गुड़िया, आपका नाम गुड़िया है ना? एक दिन मैंने आपको फूलों के पास बैठी रोती देखा था। उस दिन क्या हुआ था?
मैंने जग्गू के खिलौनों को हाथ लगाया तो वो मुझे मारने लगा और मैं रोने लगी। आज से हम सब आपके दोस्त हैं। अब आपको किसी से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा दिन अपने नए दोस्तों के साथ गुजारने के बाद शाम को गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन गुड़िया के सभी दोस्त गुड़िया के पास जाने का फैसला करते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ और परियाँ लाइन बनाए गुड़िया के घर की तरफ जा रही थीं। ये क्या हो रहा है? तितलियाँ और परियाँ गुड़िया के घर की तरफ क्यों जा रही हैं? गुड़िया अपने दोस्तों के पास आती है। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। ढेर सारे गिफ्ट्स देखकर गुड़िया हैरान रह जाती है। वो अपने दोस्तों से बातें करती है। जग्गू, कीकी और छोटा मिठू दूर बैठे गुड़िया के दोस्तों को देखकर जल रहे थे, लेकिन अब गुड़िया को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।